Hello friends, welcome to Study NCRT. Guys, today we are going to start class 11th Political Science NCRT. So we have two books of political science. So we are going to start our first book, that is Indian Constitution at Work. So guys, please subscribe to channel, and if you like the video then please share it and like it also, and please also comment the video. So, our first chapter of political science is Constitution why and how. So, in this chapter, what we will study, हम इसमें स्टडी करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों है, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। सो गाइज, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूज्ड टू गवर्न अ कंट्री। सो गाइज, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है? कुछ रिटन सेट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स का, जो कि हम कंट्री को गवर्न करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ रूल्स राइट किए होंगे कि कंट्री को कैसे गवर्न करना है। जैसे कि देखिए, हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और हमारे जो इलेक्शंस हैं वो कैसे हैं, इन डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हम जो लोग हैं, हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शंस हर 5 ईयर्स के बाद होते हैं। तो वो सभी जो चीज़ें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट की हुई हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या की हुई हैं, राइट की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। मीन्स टू से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, कुछ कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, एंड साथ ही साथ अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब एक्चुअल में क्या चीज़ है, देखिए, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है। उन सबके डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट हॉबीज़ हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं। मीन्स टू से हर चीज़ में डिफरेंट है, डिफरेंट ही उनके प्रोफेशंस हैं, हर एक चीज़ में हमसे अलग अलग हैं। अलग ही उनकी क्या है, कास्ट है, अलग उनका जो है कस्टम है, ट्रेडिशंस है, हर चीज़ उनकी क्या है, हर चीज़ क्या है उनकी डिफरेंट है। तो हो सकता है कि हर एक इंसान के अब जो थॉट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, वो नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि हो सकता है कि उनके अंदर कोऑपरेशन ना हो, बिकॉज उनके अंदर जो क्या है, कोई भी चीज़ उनकी नहीं मिलेगी। तो उनके बीच में हो सकता है कि किसी भी तरह की कोऑपरेशन ना हो। वो हो सकता है किसी टॉपिक पे ऊपर उनका कन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर वो एक दूसरे की बात से सहमत ना हो, डिसएग्री हो। तो इस वजह से क्या है कि हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो रूल्स नहीं होंगे तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो इनसिक्योर फील करेगा। मतलब उसे लगेगा कि अगर कोई रूल्स नहीं है तो कोई भी इंसान जो है कुछ भी कर सकता है किसी के साथ भी, ठीक है। सोसाइटी में देखिए, अब जब रूल्स बने हुए हैं, हमें पता है कि हम जो है ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो हमारे ऊपर हैं। तो जब हमें पता है कि कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर जो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, तो उनके अंदर क्या है, अलग अलग लोगों के अंदर क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन की कम से कम भावना जो है, वो जो है एक दूसरे के साथ समर्थ जो है वो हो सकें। हर एक बात के ऊपर थोड़ी सी जो है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना जो हो वो होनी चाहिए। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। सो नाउ अवर सेकंड पॉइंट इज दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी, डिसीजंस कौन लेगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, लॉज कौन बनाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन करता है। देखिए क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है,
उसके अंदर क्या है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो राइट किए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, और वो बताता है कि कौन जो है लॉज बनाएगा, कौन बनाएगा लॉज, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किया हुआ है। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स राइट किए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डॉक्यूमेंट्स राइट किए हुए हैं कि किस तरह से जो है कंट्री गवर्न होगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइट किया हुआ है कि किस तरह से लॉज बनाए जाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं इलेक्शंस के अंदर। वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाकर हमें क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करेंगे, आगे पार्लियामेंट में जाकर, लोकसभा राज्यसभा में जाकर क्या करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उनको गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, और गवर्नमेंट क्या बनाएगी, लॉज बनाएगी उनके ऊपर। तो सेकंड फंक्शन यही है गवर्नमेंट का कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स राइट किए हुए हैं, और वो जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ रूल्स बने हुए हैं कि कौन जो है वो लॉज बनाएगा। तो उसमें हर चीज़ जो है वो राइट की हुई है कि कौन जो है वो रूल्स बनाएगा। So now if we talk about the third function, that is the limitations on the power of the government, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके जो पावर्स हैं उनके ऊपर भी जो है लिमिटेशंस लगाता है। देखिए क्या है, अब सेकंड पॉइंट में तो पढ़ा कि हाँ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकती है, ठीक है। बट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, कई बार अनफेयर लॉज भी बना सकती है, ठीक है। हमें कह सकती है कि आप ये काम मत करो, हमें कह सकती है आप वो काम मत करो, ठीक है। हमें ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट कर लिया जा सकता है। उस गवर्नमेंट हमें कह सकती है कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो, ये रिलीजन आपने फॉलो नहीं करना, पर्टिकुलर इसी रिलीजन को फॉलो करो, साथ ही साथ जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दे। तो ये ठीक नहीं है, ये अनजस्ट होगा, फेयर नहीं होगा। इस वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स लगाता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का मिस यूज जो है वो ना कर पाए, ठीक है। मिस यूज जो है गवर्नमेंट जो है वो ना कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट ऑफ पॉलिसी के बारे में, ये जो चीज़ें हैं ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर क्या कुछ लिमिट्स लगाती है कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती। सो our next is that aspirations and goals of the society, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अगर सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कुछ लाना चाहे, अगर कुछ पॉजिटिव थिंग्स करना चाहती है गवर्नमेंट, तो हमारे लिए जो गवर्नमेंट है उसके पास ये है कि सोसाइटी का भला करें, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके अंदर गवर्नमेंट को ये भी जो पावर है ये है कि गवर्नमेंट अगर हमारे लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कर सकती है, ठीक है। तो अगर बात कीजिए कि अगर सोसाइटी में किसी तरह की कोई इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल करती हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले सकती है, कुछ स्टेप्स उठा सकती है और इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर सकती है। जैसे कि पास्ट में अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ऐसी इनइक्वालिटीज़ थी जो कि प्रिवेल करती थी सोसाइटी में, और वो बहुत ज़्यादा अनजस्ट थी, ठीक है, फेयर नहीं थी। तो वो इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव मेजर्स लिए और उनको ख़त्म किया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, जो कि इंडिया में था, ठीक है, छुआछूत, तो उस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। इसके साथ साथ अगर हम साउथ अफ्रीका में अपार्थाइडिज्म की बात करें, जिसके अंदर जो ब्लैक पीपल थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बाय वाइट पीपल बिकॉज ऑफ जस्ट ऑफ देयर कलर, तो वो चीज़ भी साउथ अफ्रीका में ख़त्म हुई। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने ये किया, जैसे कि कुछ लीडर्स, जैसे कि उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट जो नेम है, इंपॉर्टेंट नेम है, दैट इज़ नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साउथ अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। सो इन दिस वीडियो हाँ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। थैंक्स।